जोहार दोस्तों, कुरमाली व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुरमाली और हिंदी दोनों में काल सीखेंगे। काल के परिभाषा और काल के जो 3 रूप है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये तीनों हम लोग पहला क्लास में देख चुके थे। अगला जो दूसरा क्लास में हम लोग वर्तमान काल के जो रूप है उनको देख लिए हैं। अब हम लोग भूतकाल के रूप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। भूतकाल है ना, भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं, है ना, ये 6 रूप हैं। जैसे सामान्य भूत है ना, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। इस प्रकार से हिंदी में भूतकाल के 6 रूप होते हैं। जैसे भूतकाल का परिभाषा यह है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है ना। जैसे वह आया था, वह गया था, है ना। तो आया था और गया था से हम लोग को यह बोध हो रहा है कि आने का कार्य और जाने का कार्य समाप्त हो चुका है। अब भूतकाल के रूप के बारे में देखेंगे। भूतकाल का रूप जैसे सामान्य भूत है ना, इसका पहला रूप है सामान्य भूतकाल। जिसे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे मोहन आया है ना, सिर्फ आया है ना, आया है, आया था, है ना, ऐसे कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है मोहन आया। माने उसका समय, माने उसका सही ज्ञान नहीं हो रहा है, उसका समय क्या है ना। इसीलिए ऐसे कार्य को सामान्य भूत कहा जाता है ना। अब आता है जो आसन्न भूत है ना। आसन्न भूत यह है कि इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही समाप्त होने का सूचना मिलती है ना। इसे आसन्न भूत कहा जाता है। जैसे मैंने आम खाया है ना, किंबा मैं आम खाया, मैं चला हूँ। इससे क्या पता चल रहा है कि खाने का काम और आने का काम अभी अभी समाप्त हुई है ना। तो इस तरह के वाक्य से भूतकाल के आसन्न भूत का रूप के बारे में ज्ञान होती है। अब पूर्ण भूत है ना। पूर्ण भूत यह है कि क्रिया के उस रूप को, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। इसे पूर्ण भूत कहा जाता है। जैसे उसने बच्चा को मारा था, है ना, इस वाक्य से कार्य, मारने का कार्य पूरा हो गया है ना, ऐसे ज्ञात हो रहा है ना, है ना। वह आया था, इससे भी क्या पता चल रहा है कि आने का काम पूर्ण हो चुका है। तो पूर्ण भूत से यह पता चलता है कि क्रिया के पूर्ण होने का, पूरा होने का बोध होता है। भूतकाल में पूरा होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल से हम लोग यह समझते हैं कि इससे यह माने अपूर्ण भूत से, है ना, इससे यह ज्ञात हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, है ना। यहाँ दिया हुआ है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का, है ना, समाप्ति का पता नहीं है ना, मानो उसका पूर्ण पता नहीं है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, है ना। अब कब गाना ख़त्म किया, है ना, गाना समाप्त किया, इसका कोई ज्ञान नहीं है ना। सुरेश गा रहा था, सिर्फ यही पता है कि वह गा रहा था, उसका समाप्ति का कोई बोध नहीं है ना। अब आया है कि गीता सो रही थी। इस वाक्य से यह ज्ञात हो रहा है कि गीता सोने का काम कर रही थी भूतकाल में, है ना, पर वह कब उठी इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे वाक्य को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है
अब आता है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत है ना, इससे क्या पता चलता है कि इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। मैंने संदिग्ध भूतकाल में यह पता चलता है कि भूतकाल में कार्य समाप्त हुआ या नहीं, इसका ज्ञात नहीं होता है ना, वो संदेह बना रहता है। जैसे तुमने गाया होगा, है ना, तू खाया होगा, वह गया होगा। इस वाक्य से हमें यह पता चल रहा है कि माने गाने का, खाने का किंबा जाने का काम अधूरा है। माने उस गया, सही में गया या नहीं गया, इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्य को संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। अब हेतु हेतु मद भूत है ना, जैसे क्रिया भूतकाल में, माने इसका परिभाषा यह है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी, है ना। माने किसी भी क्रिया या किसी भी कार्य भूतकाल में होने वाली थी पर वह किसी कारण से नहीं हो सका। तो ऐसे भूतकाल को, ऐसे काल को क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। जैसे मैं आता, है ना, मैं आता, यह क्वेश्चन मार्क जैसा वाक्य है। मैं आता पर किसी कारण से नहीं आ पाया। तू जाता, वह खाता। इस वाक्य से हमें भूतकाल के इस रूप का ज्ञान होता है। अब आइए देखते हैं कुरमाली में काल माने भूतकाल। कुरमाली में भूतकाल के बीती बेरा कहल जाए, है ना, बीती बेरा कहल जाए। बीती बेरा कर परिभाषा ऐसा है कि सरान कर जन धचर ले सरान चलती बेरा आज आज सिराई जाए ओके बीती बेरा कहल जाए। माने चलती बेरा आज आज कामटा सिराई जाए, है ना, ओके बीती बेरा कहल जाए। बीती बेरा कर 5टा रूप है कुरमाली है। टुकु बीती बेरा, टुकु बीती बेरा, बेपूरन बीती बेरा, पूरन बीती बेरा, निधक बीती बेरा, सद्यम बीती बेरा। टुकु बीती बेरा कर जो परिभाषा है ऐसा ना है कि जौन सरान, है ना, है के टुकु बेरा है आहे। माने जे कोनो काम है के टुकु बेरा है ना, माने किछु खन है आहे, है ना। वह नियर काम के किना कहल जाए जे टुकु बीती बेरा कहल जाए। जैसे मोई पढ़ लिए, है ना, मैंने पढ़ लिया, तो पढ़ ले, है ना। ऐसे यह जे वाक्यटा है ना, किना बुझाए जे कामटा एधाव सिराया है ना, टुकु बेरा है या है। एधाव बेपूरन बीती बेरा, बेपूरन बीती बेरा कर परिभाषा है कि सरान बीती बेरा हूँ नहीं सिराए, बेपूरा ना है ना, कामटा पूरा नहीं है आहे। एहन यार जे काम है वह गिला के बेपूरन बीती बेरा कहल जाए। जैसे मैं पढ़े है लियो, है ना, मैं पढ़ रहा था, वह पढ़े है लाए, है ना, वह पढ़ रहा था। तो ऐसा काम गिला किना है के जे बेपूरन बीती बेरा कर उदाहरण है के। एदा पूरन बीती बेरा, पूरन बीती बेरा ऐसा ना है कि सरान बीती बेराए सिराए बाचिक पाग। माने बीती बेराए सरानटा सिराया है ना, असन बुझाए। जैसन मैं पढ़ी लेल, ये जो पढ़ा कामटा है किना है जे बीती बेरा है सिराया है, तो पढ़ी ले ले, है ना। यह नियर जे वाक्य महाने किना बुझाए जे कामटा बीती बेराए सिराया है ना। निधक बीती बेरा, निधक बीती बेरा ऐसा ना है कि सिरान माने सरान बीती बेरा हूँ सिराए कोनो बाचिक नहीं पावाए। माने बीती बेराए कामटा सिराए कोनो बाचिक नहीं पावाए के निधक बीती बेरा कहल जाए। जैसे मैं झिंकते रहलिए, मैं खाते रहे, है ना, इटा किना बुझाए जे कामटा कखन सिराले इटार कोनो ज्ञान नेखे,
है ना, तो ही झिकते रहले, है ना। यह नियर वाक्य गिला निधक बीतीबेरा कहल जाए। सद्यम बीतीबेरा बीतीबेरा तड़िक सोरान सिरायक निमुद पावाय मंतुक सब दिनेक पारा करेक निमुद पावाय। ओके, सद्यम नीति माने बीतीबेरा कहल जाए। जैसन उदाहरण है जे ओखरा सब दिने है ना आवे हेल्थिन, माने वे सभी दिन आते हैं, है ना। तो सद्यम बीतीबेरा कैसन है कि बीतीबेरा तड़िक सोरान सिरायक निमुद पावाय मंतुक सब दिनेक पारा करेक निमुद पावाय। माने बीतीबेरा माने भूतकाल में समाप्त हो चुका है, लेकिन उसमें रोज होने जैसा भाव आता है ना, उसे सद्यम बीतीबेरा कहल जाए। इसमें क्या पता चल रहा है कि वे सभी दिन आते हैं, है ना, पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं, है ना। और दोसर उदाहरण किना है कि जे बिरसाक बाप सुगना मुंडा हेकलेक, है ना। बिरसाक बाप कोने है कि जे सुगना मुंडा हेकेक, बिरसा के पिता सुगना मुंडा था और अभी भी है, वो बदलता नहीं है ना। तो ऐसे वाक्य को सद्यम बीतीबेरा कहते हैं कुरमाली में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ जो भूतकाल के जो रूप है इनको देख लिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।